नमस्कार, मैं हूं आशीष माइकल। आप देख रहे हैं बरेली की आवाज। वेलकम टू टॉक शो। नमस्कार, मैं शिल्पी पाल बरेली की आवाज़ के टॉक शो में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रही हूं जिन्होंने बरेली में एक अलग मुकाम हासिल किया है और साथ ही बरेली को डेवलप कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं अरविंद अग्रवाल हूं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान से मैं प्रदेश महामंत्री का दायित्व पिछले 1 वर्षों से मैं संभाल रहा हूं और एक गोकुल अनुसंधान विकास ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट भी चला रहा हूं। भारत विकास परिषद का मैं बरेली में अध्यक्ष हूं। यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो हमारे देश में कोरोना महामारी का समय चल रहा है, तो इसके प्रति आपका क्या कहना है और आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथ ही आपका कोरोना महामारी को लेकर क्या नज़रिया है? कोरोना जितनी बीमारी, जितना लोगों में डर व्याप्त है, असल में उतने कोरोना में डर की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको केवल सावधानी रखनी है। सोशल डिस्टेंस के साथ फिजिकल डिस्टेंस पर खास करके ख्याल रखना है। हम लोगों को बाहर कम से कम निकलना है और अगर यही जनता केवल सहयोग करती रहे कि कम से कम कोई ज़रूरी काम हो तभी वो निकले, इसके अलावा वो ना निकले, सार्वजनिक स्थानों पर अपनी प्रिकॉशन रखे, तो ये बीमारी बहुत कम हो जाएगी। और इस समय सरकार द्वारा इतने साधन उपलब्ध कराए गए हैं कि जिससे कि ये बीमारी अब नियंत्रण में आ गई है। जी सर, बिल्कुल। सर, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि आप बीजेपी के प्रदेश महामंत्री के पद पर कार्यरत हैं, तो साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत जो और योजनाएं हमें दी जाती हैं, जो आम जनता तक पहुँचाई जाती है, तो उसके बारे में मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हम अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ ले जाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं उन लोगों को। इस योजना के माध्यम से हम प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत हमने जनता के प्रत्येक व्यक्ति जो कि गरीब जनता है, जिसके पास अपनी छत भी नहीं है, उसको हमने आवास उपलब्ध कराने की कोशिश करी है। वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से 60 वर्ष की आयु से अधिक लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दिलाई जा रही है। इसके अलावा हम लोग राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दे रहे हैं। उस योजना के अंतर्गत साल भर के अंतर्गत अगर किसी महिला की पति की डेथ होती है तो उस स्थिति में 30,000 रुपये का अनुदान सरकार दे रही है। इसके अलावा विकलांग पेंशन है और इसके अलावा सुकन्या योजना है। शादी के लिए लड़की की योजना है जिसमें कि हम लोग पैसा दे रहे हैं सरकार के माध्यम से। ये तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो कि जनता को नहीं मालूम है या जनता उसका लाभ नहीं ले पाती है। उसका कारण केवल ये है कि उनकी अशिक्षा की वजह से, और बीच में कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि उनको उसका लाभ नहीं लेने देते हैं। हम लोग उस कड़ी में एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं और उस सरकार की प्रत्येक योजना को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो कोरोना महामारी का समय चल रहा है, जो ये काल चल रहा है, तो इसमें आपने आम जनता जो बरेली के अपने वासी हैं, तो आपने इनको क्या समर्थन दिया है अपना? पहली बात तो उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने जनता के लिए तमाम इंतजाम करे हुए थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने दोनों टाइम भोजन उपलब्ध कराने के अलावा उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन समाज सेवियों ने मिल करके इस कार्य में सहयोग अपना किया और सरकार को बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। उसी के अंतर्गत हम एक ट्रस्ट गोकुल अनुसंधान विकास ट्रस्ट के नाम से चला रहे हैं। उस ट्रस्ट के हमारे संरक्षक शहर विधायक अरुण कुमार जी हैं। उनके सहयोग और उनके दिशा निर्देशन के अंतर्गत हमने लगभग 68 दिन, लॉकडाउन से प्रथम दिन से लेके हमने लास्ट दिन तक 68 दिन लगभग हमने इस योजना को चलाया अपने पास से, जिसमें हमने दोनों टाइम भोजन वितरण का कार्य किया। शहर की मालिन बस्ती, डूडा बस्ती और बहुत ही ज़्यादा जो निर्धन लोग रह रहे थे, जिनको खाने पीने की परेशानी हो रही थी, उन लोगों को हमने भोजन पहुँचाने की व्यवस्था करी। इसके अलावा जो हमारे वृद्ध लोग थे जो कि अपने घर से नहीं निकल सकते थे, भोजन लेने के लिए नीचे नहीं आ सकते थे या वो दूर दराज में एरिया में रहते थे, उन लोगों को हमने मोबाइल सर्विस दी थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने जिन जिन लोगों ने फ़ोन पे हमको वो अपनी परेशानी बताई, तो हमने उनको रोज़ नियमित रूप से समय से भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करी है। और इसके अलावा हमने जो प्रवासी मजदूर लोग थे उनके लिए बाईपास रोड पर अपने दोनों टाइम कैंप लगाए। उस कैंप के अंतर्गत हमने वहाँ उनको खाने के पैकेट, सबसे ज़्यादा वहाँ पानी की हमने जो परेशानी देख रहे थे, गर्मी के दिन थे तो परेशानी पानी की बहुत ज़्यादा थी, तो उन लोगों को हमने बोतल और कोल्ड ड्रिंक उपलब्ध कराई। और ऐसा हमारी तरह तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया। जी
सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका जनता के प्रति इतना समर्थन रहा है, तो सर मैं जो ये समय चल रहा है, जो डेली के आप अपडेट देख ही रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हद से ज़्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं केस। देखिए, सरकार कोई भी अच्छा कार्य करती है तो उसका संदेश बिल्कुल सही ढंग से जनता के पास नहीं पहुंच पाता है। सरकार ने एक अच्छा कार्य ये किया है कि अब उन्होंने अपनी टेस्टिंग की स्पीड बढ़ा दी है। पहले 100 टेस्टिंग होती थी तो उसमें अब 10 मरीज निकल करके आते थे और इसीलिए उस समय संख्या कम थी। अब सरकार ने अपने साधनों को कंप्लीट करके अब टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। आज बरेली में कम से कम एक टाइम में 10 से 20 हज़ार के बीच में लगभग टेस्टिंग हो रही है। जब इतनी बड़ी संख्या में टेस्टिंग होगी तो कुछ तो मरीज जरूर निकल के आएंगे, जबकि जनता को इस विपक्ष के लोगों ने इस ढंग से जनता के बीच में ये बरगला रखा है कि कोरोना को संभाल नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग कोरोना में ऐसे ऐसे बीमार लोगों को अब अंदर अंदर से निकाल के ला रहे हैं जो कि खुद नहीं समझ पा रहे थे कि मैं कोरोना से संक्रमित हूं। चूँकि टेस्टिंग हमने बढ़ा दी है, हर क्षेत्र में जाकर हमारी मोबाइल वैन जा रही है, हर क्षेत्र में निःशुल्क लोगों की टेस्टिंग हो रही है और फ़ौरन की फ़ौरन सेम डे रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों को ऐसा महसूस होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना बीमारी बिल्कुल काबू में है और जनता भी सजग है, जनता प्रिकॉशन ले रही है और हम लोग उनके साथ हैं। बहुत अच्छा बताया सर आपने। सर जानना चाहूँगी आपसे कि ये अभी जो आप बीजेपी के साथ जुड़े हैं, ये कितने समय से जुड़े हुए हैं और आपके क्या क्या पर्सनल जो अनुभव हैं आपके वो। मैं पिछले 1 वर्ष से भाजपा में कार्य कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से मैं उसमें सेवा कार्य दे रहा हूँ। हम लोगों ने जो अनुभव ये किया कि हम लोगों ने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र धर्म के प्रति हम लोगों ने सेवा कार्य करे हैं। इस कार्य के अंतर्गत जैसे कि अभी आपके सामने राम मंदिर का मुद्दा आया है या 370 धारा का मुद्दा था या किसी भी प्रकार का देश हित के लिए अगर कोई कार्य है तो हम लोग उस कार्य को करने के लिए हर तरीके से सजग हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता अपना बलिदान देने को तैयार है, लेकिन हम लोगों को देशभक्ति के बलिदान की बहुत ज़रूरत है। देशभक्ति में हम लोग हर तरीके से आगे हैं। इस कार्य को करने के लिए हमारा पूरा संगठन तैयार है। देश हित में कोई भी कार्य होगा तो वो हम लोग जरूर करेंगे। रही बात अनुभव की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम तमाम क्षेत्रों में जाते हैं तो तमाम क्षेत्रों में लोगों की अपनी अपनी परेशानियाँ होती हैं। हर क्षेत्र में लोगों की अलग अलग परेशानी होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं तो कहीं किसी और प्रकार की परेशानी होती है, कहीं पानी भरने की परेशानी आती है, कहीं कोई और परेशानी आती है। तो हम लोगों की हर क्षेत्र में हम लोगों ने एक टीम बना रखी है। जैसे हमारा किसान मोर्चा है, किसान मोर्चे के लोग अपना कार्य करते हैं। हर क्षेत्र में हम लोगों के पास अपनी अपनी टीम है। हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए हर तरीके से तैयार हैं और कभी भी किसी भी व्यक्ति को संगठन में या समाज के किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत होगी तो हम हमेशा 24 घंटे तत्पर हैं, उपलब्ध रहेंगे। बरेली की आवाज़ जो दैनिक हमारे यहाँ आ रहा है और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो चैनल भी चालू किया है यूट्यूब के माध्यम से, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग ऐसे ऐसे मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं जिससे जिन लोगों ने आज तक उसको अछूता छोड़ रखा है, जिन मुद्दों को उन्होंने कभी देखा नहीं, हमेशा उसकी अनदेखी करी, लेकिन बरेली की आवाज़ उन मुद्दों पे आवाज़ उठा रही है। इसके लिए मैं सबसे पहले बरेली की आवाज़ की प्रबंधन को बधाई दूंगा। उसके अलावा मैं बरेली की जनता को सबसे अहम बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने संकट के समय में सरकार का और अपना ख्याल रखा। समाज में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे कि सरकार की परेशानियां बढ़ी हों। मैं इसके लिए बरेली की जनता को बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतना। थैंक यू।